दोस्तों, आज का जो सेशन है वो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में, यानी कि मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। और इसमें इस सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे इसके संगठनात्मक ढांचा के बारे में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय प्रणाली क्या होता है, यानी कि द थ्री टायर सिस्टम क्या है, और ओडीओएम पॉलिसी यानी कि ओडीओएम नीति क्या है। ओडीओएम से आप ये समझिए कि दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन मेडिकल कॉलेज पॉलिसी। ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बहुत देखेंगे। ठीक है, ओके। इसके साथ ही हम ये समझेंगे कि एक सीएचसी और एक पीएचसी में क्या अंतर है ना। और फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है, फर्स्ट रेफरल यूनिट यानी कि प्रथम रेफरल इकाई क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। देखिए, इन छोटे छोटे डाउट्स में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं एग्जाम में, और उनका सही होने वाला सवाल भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो गलत ना हो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए और शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है द थ्री टायर रूरल हेल्थ स्ट्रक्चर, यानी कि त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा। ये क्या होता है समझते हैं। देखिए, यूपी में पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो स्वास्थ्य ढांचा है, यानी कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, उसको 3 स्तरों में बांटा गया है ना। पदानुक्रम के आधार पर उसे 3 स्तरों में बांटा गया है। वो है टायर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल, जिसमें सब सेंटर्स और पीएचसी आते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है टीयर 2 यानी कि सेकेंडरी लेवल, यानी कि द्वितीय स्तर। इसमें सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पे क्या आते हैं, सीएचसी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि जिला अस्पताल। और जो तीसरा टीयर है, यानी कि जो तीसरा स्तर है, तीसरा लेवल है, उसे कहते हैं मेडिकल कॉलेज या तो रिसर्च सेंटर्स। ठीक है, मेडिकल कॉलेज या तो रिसर्च सेंटर। आप यहां पे देख सकते हैं ये तीनों स्तर को बनाया गया है। जो सबसे नीचे का स्तर है ये क्या है, प्राथमिक स्तर है ये, है ना, यानी कि सब सेंटर है ये। ओके, सब सेंटर और पीएचसी इसमें आता है फर्स्ट में। सेकंड में क्या आता है, हमारा सीएचसी आता है, जहां पे आप यानी कि आप एचईओ ऑफिसर्स जहां पे बैठते हैं, है ना, ये आता है सीएचसी। और थर्ड जो लेवल है वो है ये मेडिकल कॉलेजेस, राइट, मेडिकल कॉलेजेस और रिसर्च सेंटर्स। ठीक है, देखिए जितनी बड़ी आबादी, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। ठीक है, देखिए जितनी बड़ी आबादी उतना बड़ी आपको सुविधा, लार्जर द पॉपुलेशन मोर द स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी। ठीक है, जितनी बड़ी आबादी रहेगी वहां पे उतना बड़ा अस्पताल रहेगा। क्लियर है? ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टीयर 1 का इन डिटेल। टीयर 1 यानी कि सब सेंटर्स, उप केंद्र जिसे आप कहते हैं, आप किसे कहेंगे, उप केंद्र। उप केंद्र क्या होता है हम समझते हैं। देखिए, टीयर 1 में सबसे पहली जो यूनिट आती है वो है सब सेंटर, जिसे आप कहते हो उप केंद्र। ये कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम के बीच का एक सबसे बड़ा पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट है। ठीक है, ये जो समुदाय है, समुदाय यानी कि आपके रूरल एरियाज और स्वास्थ्य, ठीक है, समुदाय और स्वास्थ्य ढांचा यानी कि हेल्थ सिस्टम के बीच का, ठीक है, ये पहला क्या है, पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट है। यानी क्या कि सबसे पहले आप इसी सेंटर पे जाते हो। अगर आप बीमार पड़ते हो तो सबसे पहले आप इसी केंद्रों पे जाते हो जो आपके गांव में उपस्थित होता है ना, जो आपके गांव में है, अवेलेबल है। देखिए देखिए, ये जो सेंटर होते हैं ये पॉपुलेशन के आधार पर निर्धारित होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, यहां पे अगर ये इलाका मैदानी होगा, प्लेन इलाका होगा, तो वहां पे अगर 5,000 पॉपुलेशन है तो एक ये उपकेंद्र बनाया जाएगा। 5,000 जनसंख्या पे एक उपकेंद्र। ठीक है, और अगर ये इलाका हिली यानी कि ट्राइबल, हिली या पहाड़ी होगा या आदिवासी इलाका होगा, तो यहां पे 3,000 की जनसंख्या पे एक उपकेंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, एक उपकेंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं कि यहां पे स्टाफ यानी कि कर्मचारी कौन उपस्थित होते हैं। तो यहां पे जो कर्मचारी होते हैं वो है एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, जो फीमेल नर्स स्टाफ होती है ना, जो नर्स है वो रहेंगी। इसके अलावा एमपीडब्ल्यू यानी कि मल्टीपर्पज वर्कर, ये मेल स्टाफ होते हैं, आप इन्हें वार्ड बॉय भी कहते हो, राइट, है ना। तो ये दो स्टाफ है जो कि आपको आपके ये उप केंद्रों पे मिल जाएंगे।
आपके उपकेंद्रों पे, यानी कि आपके गांव से, आपके घर से ये बहुत नज़दीक होता है, बहुत कम दूरी पे होता है, और हर 5,000 की जनसंख्या पे ये एक उपकेंद्र अवेलेबल होता है। और ये फैक्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सीधा यहां से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में, और पूछा भी जाएगा, ठीक है, कि कितने जनसंख्या पर एक सब सेंटर या कि उपकेंद्र बनाया जाता है, तो आप याद रखिए, ठीक है। ऑल्सो उसमें कौन सा स्टाफ होता है, कौन से कर्मचारी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है, ठीक है। इनका कार्य क्या है वो देखते हैं। देखिए, इनका कार्य क्या है, इम्यूनाइजेशन यानी क्या, टीकाकरण करना, और मैटरनल केयर यानी कि मातृ देखभाल। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इनके काम हैं। एक तो टीकाकरण, यानी कि जो भी अगर पल्स पोलियो हो गई, ठीक है, पल्स पोलियो हो गई, या तो जो भी ये टीके लगाए जाते हैं, टीकाकरण होता है, उसका टेक केयर ये इस सेंटर पे किया जाता है। ऑल्सो मातृ देखभाल, ठीक है, भी सेंटर पे किया जाता है। ओके, ऑलराइट। इसके बाद ये एक अपडेट है, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी हमारे ये है सब सेंटर्स हैं, इनको अपग्रेड किया जा रहा है, इनको और एडवांस बनाया जा रहा है, और इनको बना के क्या किया जा रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है। इनको अपग्रेड करके इनको एडवांस बना के उसका नाम रखा जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहां पे आपको एक एडवांस लेवल की सुविधा मिलेगी आपके अपने गांव में ही, आपके अपने उप केंद्रों पे ही एडवांस लेवल की आपको सुविधा मिलने वाली है, जिसे बोला गया है HWCs, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टीयर 1 में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, PHC भी आता है, उपकेंद्र के अलावा PHC भी आता है। अब PHC को कहते हो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PHC। और ये वो सेंटर है जहां पे आपको कोई डॉक्टर मिलेगा, ये फर्स्ट डॉक्टर कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको उप केंद्रों में, ठीक है, सामुदायिक उप केंद्रों में आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको वहां पे कौन मिलेंगे, जहां पे जो स्टाफ है वो कौन है, एक तो है ANM, आपको वहां पे ANM मिलेंगी, और आपको MPW मिलेंगे, यहां पे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट। अब आपको डॉक्टर में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सेंटर पर आपको डॉक्टर मिलते हैं। तो डॉक्टर आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मिलते हैं, ये डॉक्टर के साथ पहला संपर्क बिंदु है, ठीक है। ऑलराइट, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे जो स्टाफ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो आपको कौन मिलेंगे, आपको एक मेडिकल ऑफिसर मिलेंगे, यानी कि जो एक MBBS डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल, और फार्मासिस्ट मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा नर्स भी मिलेंगे। तो ये 3 स्टाफ कम से कम आपको इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेंगे, ठीक है। ओके, और पॉपुलेशन या जनसंख्या मानक की बात करें तो जो अगर प्लेन इलाका है, मैदानी इलाका है, तो वहां पे 30,000 की जनसंख्या पे ये एक CHC बनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, ये PHC 30,000 की जनसंख्या पे एक PHC बनाया जाता है। और अगर ये इलाका पहाड़ी हो या आदिवासी इलाके हो, तो वहां पे 20,000 की जनसंख्या पर एक PHC का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इस PHC में क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाती है, ठीक है। ये सुविधाएं हैं, यहां पे आपको 6 बेड, 4 से 6 ऑब्जर्वेशन बेड आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, यानी कि 4 से 6 लोगों के भर्ती होने की यहां पे व्यवस्था कम से कम होती है, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक PHC के अंदर 4 से 6 सब सेंटर यानी कि 4 से 6 उप केंद्र भी आते हैं, इनके अंदर आते हैं। मतलब कि एक PHC के अंदर 4 से 6 उप केंद्र को ये निगरानी करता है, एक PHC। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम Tier 2 पर आते हैं, यानी कि दूसरे स्तर पर, है ना, सेकेंडरी लेवल पर। इसे कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि CHC। यही वो ऑफिस है, आप कह लीजिए, यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहां पे सिलेक्शन के बाद में आपकी पोस्टिंग होगी, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ठीक है। तो CHC पे ही HE ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं, ठीक है। ओके, और ये कितनी अच्छी ये पोजीशन भी है, कितनी अच्छी पोस्ट भी है, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको अभी पता चल जाएगा कि इनके अंडर कितनी पॉपुलेशन आती है, कितने इनके अंडर हॉस्पिटल्स आते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। इसके भी पहले सबसे ये समझिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फर्स्ट रेफरल यूनिट है, जिस क्वेश्चन से हमने शुरुआत किया था, है ना, इस वीडियो का, वो है फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी कि प्रथम रेफरल इकाई। इसका मतलब ये समझिए कि जब भी अगर PHC पे कोई मरीज आया है,
पीएचसी कोई मरीज आया है, वो वहाँ ठीक नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो जब जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो वो कहता है कि आप इन्हें सीएचसी में लेके जाइए, यानी कि बड़े स्तर पर लेके जाइए। और ये जो अस्पताल है ये एक ब्लॉक लेवल पे होता है, ब्लॉक स्तर पे ये अस्पताल होता है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम इनके जनसंख्या मानक की बात करें कि कितनी जनसंख्या पे एक सीएचसी बनाया जाता है, तो वो है 1,20,000, यानी कि 1,20,000 लोगों के लिए एक सीएचसी सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आपने देखा भी होगा, आप गए भी होंगे, राइट। अगर वो इलाका पहाड़ी या तो आदिवासी इलाका है तो वहां पे 80,000 की जनसंख्या पर एक सीएचसी बनाया जाता है, ओके। और अगर आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि क्या आपको सुविधाएं यहां मिलेंगी, तो वो सुविधाएं हैं यहां पे आपको 30 बेड मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 बेड की यहां व्यवस्था होती है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर भी यहां होता है ना, यहां पे ऑपरेशन थिएटर होगा और एक्सरे मशीन वगैरह भी यहां पे अवेलेबल होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पे सीएचसी में आपको ऑपरेशन भी किया जाता है, जबकि पीएचसी में ऑपरेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। पीएचसी में आपको बेसिक सर्दी खांसी बुखार की दवाइयां प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। छोटा मोटा जो बीमारियां हैं, या तो कहीं कट लग गया है, ठीक है, ये सब की सुविधा आपको पीएचसी में मिलती है। लेकिन सीएचसी में ऑपरेशन भी होता है, सर्जरी भी होती है, ठीक है, ओके। अब इंपॉर्टेंट इसमें ये भी फैक्ट है कि यहाँ पे द 4 स्पेशलिस्ट यहाँ बैठते हैं। 4 विशेषज्ञ का नियम यहाँ पे है, द 4 स्पेशलिस्ट रूल, यानी कि आपको हर एक सीएचसी में एक सर्जन मिलेंगे, ठीक है, एक सर्जन मिलेंगे, ठीक है, और एक फिजिशियन मिलेंगे, एक गायनेकोलॉजिस्ट मिलेंगे और एक पेडिस्ट्रिशियन मिलेंगे, ठीक है। ये 4 स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे। देखिए, सर्जन मतलब कौन होता है? ये शल्य चिकित्सा जो कि सर्जरी करते हैं, है ना, ऑपरेशन करते हैं। और फिजिशियन मतलब क्या कि ये सिर्फ आपको दवाइयां देंगे। ये विशेषज्ञ तो होते हैं लेकिन आपको ये सिर्फ दवाइयां देते हैं, राइट। इसके अलावा एक गायनेकोलॉजिस्ट मिलेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब क्या? आप इन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ भी कहते हो। गायनेकोलॉजिस्ट यानी क्या? स्त्री रोग विशेषज्ञ, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, नोट कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो नोट्स में। स्त्री रोग विशेषज्ञ। और जो पेडिस्ट्रिशियन होते हैं, आप इन्हें बाल रोग विशेषज्ञ कहते हो, बाल रोग विशेषज्ञ, राइट। तो ये 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको सीएचसी में मिलते हैं, ठीक है। और कवरेज की बात करें तो एक सीएचसी के अंदर लगभग 4 पीएचसी आते हैं। 4 पीएचसी एक सीएचसी के अंडर आते हैं। और जो एक एचई ऑफिसर होता है, ये इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, वो भी नॉन टेक्निकल विंग का, नॉन मेडिकल विंग का ये ऑफिसर होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला हम आते हैं टीयर 2 में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना, दैट इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कि जिला अस्पताल, जिसे आप सदर अस्पताल भी कहते हो, ओके। इनका लोकेशन क्या होता है? ये आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मिलते हैं, जिला मुख्यालय में ही आपको मिलेंगे ये, राइट। और ये क्या होते हैं? एक फाइनल रेफरल पॉइंट होते हैं एक जिला के अंदर, ठीक है। ये फाइनल रेफरल पॉइंट होते हैं कि यहां पे आपका इलाज होगा, ठीक है, ये फाइनल होता है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहां पे 100 से लगभग 150 बेड अवेलेबल होती है। 100 से 150 बेड की सुविधा, यानी कि 100 से 150 मरीज एक साथ यहां पे भर्ती हो सकते हैं, राइट। बड़ा अस्पताल है, जिला लेवल में है, तो ऑब्वियसली कम से कम इतना बेड तो रहेगा ही, राइट, ठीक है। तो जब आपको सीएचसी से जब किसी पेशेंट को सीएचसी से रेफर किया जाता है, यानी कि जवाब उसको डॉक्टर से मिल जाता है, तो उन्हें रेफर किया जाता है इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, कि आप जिला अस्पताल में जाइए, वहां आपका इलाज होगा। और ये मरीज सीएचसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो मरीजों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रेफर किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो अस्पताल होता है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, ये चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अंडर काम करता है। इसके जो बॉस होते हैं वो होते हैं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट या तो चीफ मेडिकल ऑफिसर, राइट। इसके बाद जो सर्विसेज आपको यहां प्रोवाइड कराई जाती है वो क्या होती है? स्पेशलाइज सर्जरी, यानी कि विशेष आपको सर्जरी यहां पे कराई जाती है। देखिए, सीएचसी में एक जनरल सर्जरी थी, वहां पे सामान्य सर्जन बैठते थे, लेकिन यहां पे एक स्पेशल सर्जरी होगी, जैसे कि हार्ट के स्पेशलिस्ट होंगे, यहाँ पे आंख के स्पेशलिस्ट होंगे, राइट। तो इन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की यहाँ पे व्यवस्था होती है और ये विशेष सर्जरी भी यहाँ पे कराई जाती है। इसके अलावा डायलिसिस, यानी कि किडनी, यहाँ पे किडनी का डायलिसिस भी होता है। यहाँ पे आईसीयू सेंटर और ट्रॉमा सेंटर भी अवेलेबल हैं, यानी कि बड़ा अस्पताल है ये बड़ा अस्पताल है। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि सीएमएस इसे मैनेज करते हैं या तो सीएमओ मैनेज करते हैं, दैट इज चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। क्लियर है? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं टीयर 3 की, यानी कि टर्शरी लेवल। टर्शरी लेवल में क्या आता है? मेडिकल कॉलेजेस या तो रिसर्च सेंटर्स, ये आते हैं टर्शरी लेवल में, यानी कि बहुत बड़े अस्पताल होते हैं। ठीक है, इनकी भूमिका क्या होती है? इनका काम क्या होता है? इनका काम सिर्फ इलाज करना नहीं होता है, बल्कि सुपर स्पेशलिटी सुविधा प्रोवाइड करना होता है ना। सुपर स्पेशलिटी सुविधा मतलब क्या? कि जो सुविधाएं आपको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी नहीं मिलेंगी, वो सुविधाएं आपको यहां मिलती हैं, राइट। ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही जटिल केस को ये सॉल्व करते हैं, जैसे कैंसर, है ना, कैंसर हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी हो गया। ठीक है, ऑल्सो इसके साथ इनका काम एक ये भी है कि ये एमबीबीएस डॉक्टरों को भी ट्रेन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है और साथ ही साथ रिसर्च सेंटर भी है, तो एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पे बनाए जाते हैं, यहाँ पे नए डॉक्टर बनाए जाते हैं। ये इनका रोल, इनकी आप भूमिका होती है। ठीक है, और यूपी में ये इन 3 इंस्टीट्यूट के बारे में हम एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये प्रमुख संस्थान है यूपी के। पहला है वो है केजीएमयू, लखनऊ में है जो। ठीक है, केजीएमयू, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये लखनऊ में है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके अलावा लखनऊ में ही एसपीजीएमआईएस है, एसजीपीजीआईएमएस है ना, एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ में ही, ये भी सुपर स्पेशलिटी है। ठीक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये। ओके, ये पीजी लेवल का है। पीजी लेवल मतलब क्या? कि यहां पे एमडी या तो एमएस की पढ़ाई भी होती है। एमडी या तो एमएस, यानी कि ये क्या है? ये पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। जैसे आप बीए के बाद एमए करते हो, वैसे ही एमबीबीएस के बाद एमडी या तो एमएस होता है। तो इस लेवल की पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती है। इसके अलावा बीएचयू हॉस्पिटल है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राइट, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर भी है और हॉस्पिटल भी है। इसके बाद एम्स, जो नए एम्स बनाए गए हैं गोरखपुर और रायबरेली में है। ये सारे आपको मिलेंगे टर्शरी लेवल पे, यानी क्या? टायर 3 पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल पे कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के बारे में ये पॉलिसी, ये नीति आई थी। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पे हम थोड़ा मोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये पॉलिसी है। ये पॉलिसी क्या कहती है? कि कम से कम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यानी कि टीयर 3 लेवल का, स्तर 3 का एक मेडिकल कॉलेज हर जिले में होना चाहिए, ताकि मरीजों को ये बीएचयू, एम्स जैसे बड़े अस्पताल में भागना ना पड़े। इससे क्या होगा? अगर ये मरीज इस बड़े अस्पताल में भाग रहे हैं तो वहां का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, है ना। लाखों लोग एक अस्पताल में आ रहे हैं तो भीड़ बढ़ जाएगी, डॉक्टर से कमी होगी और इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की सुविधा, एक मेडिकल कॉलेज को चालू करने का प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे एमबीबीएस डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी, है ना। नया मेडिकल कॉलेज खुला, नए छात्र पढ़ेंगे, नए डॉक्टर बनेंगे, राइट। ये इसका 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 मेन उद्देश्य है। ठीक है, और ये अभी ऑपरेशन में है, यानी क्या? कि बनाया जा रहा है, हर एक जिले में काम शुरू हो गया है, बनाया जा रहा है, और ये पीपीएम मॉडल पे आधारित है, राइट। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का सेशन, और चिंता मत करिए, इस टॉपिक पे हम एक डिटेल में डिस्कशन बनाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा यूपी का स्वास्थ्य ढांचा। ठीक है, आई बिलीव आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपकी प्रिपरेशन में अगर इसने जरा भी योगदान दिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।